फिर हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मैंने वहाँ देखा एक ऐसा ट्री जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो मैं उसके फ्रंट व्यू में गई तो वहाँ पर लकड़ी से बने हुए थे, ट्री में लकड़ी से बनी हुई थी स्टेयर्स पे चढ़कर देखा, सोचा यार यहाँ तो अब कुछ करना ही पड़ेगा। फिर ऊपर जाकर देखा, अरे वाह अब तो लटक कर ही देखूंगी। फिर मैं वहाँ लटक गई। फिर लटकने के बाद मैंने देखा एक रोप एडवेंचर था। रोप एडवेंचर में मैंने कहा चलो भाई अब तो ये करना ही पड़ेगा। फिर मैं रोप एडवेंचर में स्टार्ट करने लगी। तो जब स्टार्ट करने लगी तो लगा अरे वाह ये तो मैं कर ही लूँगी। फिर करने के लिए मैं अपना चल पड़ी। फिर वहाँ पे वो रोप इतनी हार्ड थी कि वो ठीक से पकड़ी नहीं जा रही थी। ठीक से ना पकड़ने के कारण मुझे लगा अरे अब तो मैं गिरने वाली हूँ, अब भी गिरूंगी, बस अभी गिरने ही वाली हूँ। फिर लगा अरे अब तो क्या करूँ मैं। फिर मैंने कहा भैया अब मुझसे नहीं होगा, मुझे नीचे उतार दो। तो वो बोलने लगे नहीं भाई माही तू कर सकती है, कर। मैंने कहा भाई नीचे उतार दो मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं तो यहाँ पर ओनली फन करने आई हूँ, किसी फौज की ट्रेनिंग में थोड़े ही आई हूँ भाइयों, मुझे नीचे उतार दो। लेकिन नहीं, अब तो मुझे लगा भैया अब तो मैं गिरूंगी। फिर बोलने लगे नहीं तू कर सकती है। मैंने बोला भाई अब तो मैं यहाँ मरने नहीं आई हूँ, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, क्या फायदा। फिर मैंने पूरा दिमाग लड़ाया। फिर मैंने सोचा फाइनली अब मुझे करना ही पड़ेगा। मैंने एक रोप को छोड़कर एक ही रोप से सोचा अब एक ही रोप को पकड़ के चलूंगी। एक ही रस्सी से चलने में ही ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर मैं एक रस्सी से चलने लगी तो मैंने कहा अब तो मैं इस एडवेंचर को करके ही रहूँगी। फिर मैं फटाफट से चलने लगी और इजीली फिर मैं इस रोप को कवर करने लगी। रोप में चलते चलते गिरने का भी बहुत बार डर लग रहा था, लेकिन नहीं, मुझे ये था कि मुझे ये करना ही है। अब फाइनली मैं अपने एंड पॉइंट तक पहुंचने ही वाली थी। और फाइनली मैं अपने एंड पॉइंट पे पहुंच गई। वाह ये तो मैंने कंप्लीट कर ही दिया। मज़ा आया बहुत ही इसमें। फिर उसके बाद एक वहाँ पर थी एक लकड़ी वाला झूला, लेकिन उस पर खास मज़ा नहीं आया, ठीक था बस। फिर मैंने एक एडवेंचर किया। नेट जाल बना हुआ था जिस जाल पर, लेकिन उसकी रस्सियाँ बहुत ही हार्ड थी। फिर सोचे चलो इस पर चढ़कर देखते हैं कैसा लगता है, क्या एंजॉयमेंट होता है। फिर मैं उस पर चढ़ने लगी तो रस्सियों से पकड़ने से मेरे हाथों में बहुत पेन हो रहा था। पूरी बैंड बज गई थी भाइयों मेरी, लेकिन फिर भी मुझे था चलो मैं ये कर ही लूँगी, हार नहीं माननी माही। फिर मैंने माता रानी का नाम लिया और मैं चढ़ गई। फिर चढ़ने लगी तो लगा अरे ना बाबा अब तो ज़्यादा ऊपर हो गया है, अब ऊपर से नीचे गिरी तो भैया बहुत बुरी चोट लगने वाली है। इससे अच्छा है भैया भलाई इसमें नीचे ही उतर जा। फिर मैंने कहा सोचा भैया नीचे उतरने में भलाई है। फिर मैं उधर से ऊपर से नीचे उतरने लगी। ये देखो भाइयों उतरने में भी इतनी दिक्कत हो रही थी पूछो मत। फिर मैं वहाँ से नीचे उतर गई। फिर नीचे उतरने के बाद फाइनली हम लोग निकल पड़े। फिर हम पहुँच गए टिक्करताल लेक पर। टिक्करताल लेक पर जाकर बहुत ही सुंदर व्यूज थे, बहुत सुंदर लग रहा था, अच्छे नज़ारे थे। जो हमने सुना था वैसा ही था, बहुत सुंदर लग रहा था। इसीलिए मैंने ये वीडियो में व्यू डाले हैं ताकि आप लोग भी टिक्करताल आएँ। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जगह है और टिक्करताल की जो व्यूज़ हैं वाकई में ही देखने वाले हैं। और ये यहाँ आकर खूब ही अच्छा लगता है, बहुत मन लगा मैं हमारा भी। और यहाँ के व्यूज़ भी बड़े खूबसूरत थे। देखिए भाइयों आप लोग भी टिक्करताल आए, ज़रूर विज़िट करें। जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही खास दूरी पे नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारी जगह है। फिर वहाँ पर थी एक ट्रेन में मैं बैठ गई। मैंने कहा चलो भैया आज तो मैं ट्रेन ज़रूर चलाऊंगी, आज तो मुझे ट्रेन चलाने का मौका मिल गया। ट्रेन में चलाने लगी और ट्रेन चलाने में फिर मैं वहाँ ट्रेन में बैठकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। जो वो ट्रेन वाले भैया थे वो भी हंसने लगे, वो देखकर हंसने लगे मैडम कितना खुश हो रही है ट्रेन में बैठकर। लेकिन मुझे ट्रेन में बैठ के वाकई में बहुत मज़ा आया।
फाइनली ट्रेन में बैठने के बाद फिर मुझे भूख लगने लगी। मैंने बोला भैया अब तो बहुत हो गया, अब मैं सुबह से घूम रही थी तो मैंने कहा अब चलो कुछ खाया जाए। फिर मैं गई मैगी पॉइंट जाने के बाद मैंने बोला भैया गरम गरम मैगी खिला दो जल्दी से, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़। वो भैया ने मैगी बना दी। फिर गरम गरम मैगी खाने के लिए हम तो फटाफट से रेडी थे। तो फाइनली मैगी बन गई, मैगी बनकर तैयार होकर आ गई, हमने खाई गरम गरम मैगी। फिर हम वहाँ से निकल पड़े। जब वहाँ से निकले तो बहुत ही प्यारा सीन था। सनसेट इतना खूबसूरत दिख रहा था, बिल्कुल नेचुरल दिख रहा था। बहुत ही प्यारी जगह है भाइयों, आप भी ज़रूर आएँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, मुझे खूब मज़ा आया, आप लोगों को भी खूब मज़ा आएगा, तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद दोस्तों। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।